अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है कि हम टैली की सीरीज चल रही है, हमें टैली प्राइम की सीरीज चल रही है, क्लास वीडियोस। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, हम वीडियो नंबर 10 है ये, और ये पार्ट नंबर 1 था पिछले वीडियो। तो ये उसी वीडियो नंबर 10 का एपिसोड 10 का पार्ट 2 है, जो कि कॉन्ट्रा वोचर है। कॉन्ट्रा वोचर मैंने आपने पिछले वीडियो में बताया है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बैंक के साथ रिलेट होता है। जैसे कि आपने पैसे बैंक में डालने हैं, बैंक से पैसे निकालने हैं, और एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र करने हैं। पिछले वीडियो में हमने जो देखा था वो पार्ट 1 में, तो उसमें हमने पैसे डिपॉजिट किए थे, यानी कि पैसे बैंक में सबमिट किए, डाले थे पैसे बैंक में। एक दो बैंक्स में डाले थे। अब वो भी देख सकते हो। यहाँ पर आपकी वो कंपनी ओपन है जिस पे हमने ये काम किया था। यहाँ पर इस कंपनी में देखोगे क्या, यहाँ पर आपको दिखा रहा है बैंक में आपके 4000 है। आप ये भी देख सकते हो किस किस बैंक में। ये देखिए HDFC बैंक में 2000 है और SBI में 2000 है। तो आज का जो वीडियो है, आज हम दिखाएंगे इन अमाउंट को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक थ्रू टैली में कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर वोचर्स में। यहाँ पर आप देख रहे हो वोचर्स देख रहे हो, यहाँ पर इसमें जाएंगे। यहाँ पर हम फिर से प्रेस करेंगे, आपको पता है F4 प्रेस करेंगे। जैसे हमने F4 प्रेस किया, यहाँ पर कॉन्ट्रा वोचर आ गया, कॉन्ट्रा वोचर आ गया। तो कॉन्ट्रा हमने क्या बोला था परसों, यहाँ पर आप अकाउंट के पास मैंने ऑलरेडी बोला था, अकाउंट के पास फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्पेस बार प्रेस करके देखना है, वो लेजर चूज करने हैं, इनमें से वो लेजर चूज करें जहां पर आपको पैसे सबमिट करने हैं, यानी जहां पर आपको पैसे भेजने हैं। यहाँ पर इनमें से वो लेजर अकाउंट के पास आपको इनमें से वो लेजर चूज करने, सिलेक्ट करने हैं जहां पर आपको पैसे भेजने हैं, सेंड करने हैं, और नीचे कहां से पैसे निकालने हैं। परसों मैंने आपको दिखाया कि बैंक में हम पैसे सबमिट कैसे, या बैंक में हम पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आज मैं एक बैंक से दूसरे बैंक सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें जेके बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं। तो दैट मीन्स हमें पैसे कहाँ भेजने हैं, यहाँ पर पूरा ध्यान रखो, हमें जेके बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं एक बैंक से दूसरे बैंक। तो इस वक्त हमें जो पैसे हैं वो डालने हैं कहाँ पर, जेके बैंक में। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वो बैंक चूज़ कर दिया जहाँ पर आपको पैसे डालने हैं, जहाँ पर आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं। तो यहाँ पर आप चूज़ करोगे जेके बैंक। ये आपने जेके बैंक एंटर करोगे इस पर, तो नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं किस बैंक से, क्योंकि ये जो ऑप्शन जो है ये ट्रांसफर है, किस बैंक से आपको पैसे निकालने हैं। अगर आपको जेके बैंक में ट्रांसफर करना है तो किस बैंक से आपको पैसे निकालने हैं, यहाँ पर आपको चॉइस है। हमारे पास HDFC में है, कितना दिखा रहा है, HDFC में हमारे पास है 2000। तो 2000 की जगह हम यहाँ पर 1000 लिखेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर किसी के साथ आपको कुछ नहीं करना है, डेट वेट यहाँ पर किसी के साथ नहीं। इसके बाद आता है आपको यहाँ पर चॉइस है। यहाँ पर अब यहाँ पर आपको चॉइस है। चॉइस क्या है, आप अलग अलग वोचर्स बना सकते हो। अगर आपने HDFC से पैसे निकाले 1000, ये देखो आपने यहाँ पर 1000 लिखा, वो 1000 किस में जमा हो गए, जेके बैंक में। और यहाँ पर कितने रह गए, खाली 1000, क्योंकि 2000 थे पहले इसमें। यहाँ पर आपको चॉइस है, अगर आप अलग अलग वोचर भी बना सकते हो। सपोज इस वोचर को आप एक्सेप्ट करोगे, लास्ट तक नीचे एंटर करके एक्सेप्ट करोगे, फिर दूसरा वोचर दूसरे बैंक से। फिर अगर दो वोचर्स बनाने अलग अलग वोचर, तो दो अलग वोचर कैसे बनाओगे, फिर से जेके बैंक चूज करोगे दूसरे वोचर में भी ऊपर, और नीचे करोगे और एक अलग बैंक जिससे आपको निकालने हैं पैसे। लेकिन हम यहाँ पर एक ही वोचर यूज करेंगे, हम यहाँ पर SBI चूज करेंगे दूसरा बैंक। ये देखो यहाँ पर जो है SBI, मैंने एक ही वोचर में दोनों किया है, HDFC भी और SBI भी। आप अलग अलग भी कर सकते हो, कभी आपको दो वोचर्स बनाना पड़ेगा, तो पहले आप HDFC करोगे, दूसरे में आप अलग SBI करोगे। लेकिन मैंने दोनों एक ही साथ किया, HDFC से 1000 निकाला, आप SBI चूज किया है, इसमें भी 2000 थे, इससे मैंने निकाले 500 रुपया, 500 रुपीज़। तो ये भी मैं डिपॉजिट करूँगा फिलहाल किसमें, जेके बैंक में, क्योंकि ऊपर जेके बैंक चूज है। ये देखो आप ऊपर, अब देखो पहले 1000 इसके जमा हो गए इसमें, और इसके 500, टोटल 1500 इसमें जमा हो गए। आप एंटर करते जाओ, एंटर करते जाओ, इसके किसी के साथ छेड़ना। ये बैंक नेम क्या है, कौन सा बैंक है, जेके बैंक है, आपकी अपनी मर्जी है कौन सा लिखोगे, एक्सेप्ट। तो ये हो गया ट्रांसफर। अब आप देख सकते हो इस बैलेंस शीट पे इसका असर क्या पड़ गया। एस्केप करते जाओ, गेटवे पे पहुंचो, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट है। यहाँ पर बैलेंस शीट को पूरी तरह से ओपन करने के लिए Alt F1 करोगे। यहाँ पर आपको फिर से दिखा रहा है बैंक अकाउंट में 4000। आप यहाँ पर जाओगे एरो की से नीचे, एंटर करोगे इस पर, ये दिखा रहा है आपको
HDFC में अब 1000 रह गया, 1000 2000 थे, 1000 आपने ट्रांसफ़र किए किसमें, JK बैंक में। ये देखिए SBI में 2000 थे, 500 ट्रांसफ़र किए किसमें, JK बैंक में। दैट मीन्स HDFC में से आपने 1000 निकाला और SBI से 500, टोटल हो गए 1500, वो आपने जमा किसमें किए, JK बैंक में। ये हो गया ट्रांसफ़र करना। अब है विड्रा करना, बैंक से पैसे निकालना है। बैंक से जो पैसे निकाले उसको वाइस वर्सा करना है, जो आपने पहले सीखा है ना बैंक से बैंक में पैसे डिपॉजिट कैसे करते हैं, उसी का वाइस वर्सा करना है। क्या करना है, आपको स्पेस बार प्रेस करना है। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर वो लेजर चूज करनी है जहाँ पर आपको पैसे भेजने हैं। तो इस वक्त आपको कैश मीनस कैश इन हैंड, यानी कि जेब में आपको बैंक से पैसे निकाल कर अपनी जेब में रखना है। कैश मीनस कैश इन हैंड, यानी कि पॉकेट। आपको ये पैसे कहाँ पर रखने हैं, अपने पॉकेट, अपने पास, अपने हाथ में ये पैसे। तो यहाँ पर इस वक्त कहाँ से निकालना है, बैंक से निकालना है। जो निकालना है वो नीचे रखना है और जहाँ पर भेजना है वो ऊपर रखना है। दैट मीन्स हमें इस वक्त भेजना है कैश इन हैंड, तो यहाँ पर आप कैश चूज करोगे क्योंकि आपको कैश इन हैंड भेजना है, हाथ में पैसे रखने हैं। तो नीचे किस बैंक से निकालना है वो आपकी मर्जी है। सपोज आप निकालोगे SBI से, आपने SBI से 300 रुपीज़ निकाले, 1500 थे SBI से निकाले, कहाँ से, SBI रखना कहाँ पर है, कैश मीनस कैश इन हैंड, जेब में। तो यहाँ पर आपने लिखा अमाउंट, यहाँ पर जो अमाउंट लिखा आपने 300, दैट मीन्स 500 में से आपने 300 लिखा यहाँ पर। इसके बाद एंटर करते जाओ, एंटर करते जाओ, एंटर करते जाओ, करते जाओ, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो ये हो गया आपका विड्रा करना। तो अब ये भी देख सकते हो इस बैलेंस शीट में क्या हो गया इसके साथ, इसकी वजह से एंटर करते जाओ, Alt F1 करते जाओ। ये देखिए अभी बैंक अकाउंट में कितना था, 4000 था। अब ये भी देख सकते हो अब रह गया इसमें 1000, इसमें 1500 और इसमें 1200। इससे पहले इसमें कितना था, 1500, क्योंकि 300 आपने निकाले बाहर और वो कहाँ रखा, अपने अपने हाथ में, कैश इन हैंड। तो होप आप सबको समझ आया होगा आज का ये टॉपिक। ये था वीडियो नंबर 10 का पार्ट 2, कॉन्ट्रा वोचर बैंक के डिटेल के साथ कैसे किया जाता है। तो आज आप सबको ये होप होगा। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आते हैं मेरे वीडियोस, प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपको किसी जगह कन्फ्यूजन है, जो ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ हर एक वीडियो में, मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर आएंगे और मेरे यहीं पर कन्फ्यूजन दूर करेंगे किसी को, और जो एक्स स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।